सादाब खान सर, हमारे भाई शानू पठान साहब, रेहान भाई पीतलवाला, मुफ्ती अशरफ जी, जफर नुमानी भाई, बबलू शिमना, जावेद मेडिकल, बात पेश करता हूं इन तमाम स्कूल के, कॉलेज के वो प्रिंसिपल, वो ट्रस्टियों को जिन्होंने एक्सेप्ट किया और 3 महीने की फीस को माफ किया। साथ साथ में कोई टर्म फीस ना लेने का वादा किया। स्कूल के लिए जो बस चलाई जाती है, क्योंकि जब तक फिजिकल स्कूल चालू ना हो, जब तक जितेंद्र साहब की जानिब से, फीस कलेक्शन कमेटी की जानिब से मैं इन स्कूल के तमाम ट्रस्टियां का आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दफ्तर पे बैठ करके मीडिया के सामने मैं इन तमाम उन लोगों का जिन्होंने माफ किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उनका एहसानमंद रहूंगा पार्टी की तरफ से कि आपने और शहर की जानिब से कि आपने एक बेहतरीन फैसला किया है। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा खैर जरूर देगा इंशाअल्लाह ताला। जो कुछ स्कूल और कॉलेज यानी टोटल 78 लोगों तक हमारा रिक्वेस्ट लेटर पहुंचा है। जो लोगों ने अब तक नहीं किया है कुछ, तकरीबन वो भी हमारे इस सोल्यूशन कमेटी की रिक्वेस्ट को मान लेंगे और मंत्री जितेंद्र साहब को और एक हौसला मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स हैं। 4 स्कीम्स हैं। एक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए होती है। एक है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए होती है। और एक है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ये भी कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए होती है, लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो कर रहे होते हैं उनके लिए होती है। और एक है, पहले उसे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप कहा जाता था, अभी उसको बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप कहा जाता है। ये सिर्फ 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक। इस साल हमने अभी तक कितने लोगों के फॉर्म भरे हैं, तो ये था प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप जो है, ये कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए साल की इनकम पेरेंट्स की 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप के लिए साल की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और लास्ट ईयर में कम से कम 50% उनका होना चाहिए। हमारे सभी कमेटी के मेंबरों की रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि आप 10% लोग भी राजी हो जाए और इससे मुमरा कौसा के कई हजार शमीम भाई जैसे मेरे जैसे पेरेंट्स लोगों को, बच्चों को माफ नहीं करना है। जो जरूरतमंद है उनके बच्चों को ये फायदा पहुंचेगा। कई हजार बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने की फीस माफ हो गई है और कई 100 लोग बच्चे बाकी है, क्योंकि 10% के स्कूल बचे। मेरे हिसाब से गिनती के 19 स्कूल छोटे बड़े मिला की बात, 19 या 14 जो हिसाब से छोटे भी स्कूल है, कई छोटे। पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे, काय विषय आहे आणि किती शाळांनी समज दर्शवली? ऐसा है कि जैसे ही पूरे मुमरा कौसा के अंदर कोविड का पैटर्न मुमरा का पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में देखा गया है, ऐसे ही एक माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की मार्गदर्शन में उनसे चर्चा करके एक मुमरा कौसा फीस सोल्यूशन कमेटी बनाई थी, जिसकी मीटिंग डायमंड हॉल में ली गई थी 1 महीने पहले। और माननीय रूथा आवाड मैडम, माननीय सैयद अली भाई साहब, शादाब सर, रफ़ीक कामदार जी और मैं और शमीम खान जी, उन्होंने इस कमेटी को वर्किंग में लेके आगे काम किया और ये तय किया कि मुमरा कौसा के जितने भी स्कूल हैं उनको हम अपील करेंगे कि 3 महीने की फ़ीस और अदर चार्जेस कोविड में माफ़ किया जाए। जैसे ही हर दबके ने लोगों का सहयोग किया, डॉक्टर, पुलिस, म्यूनसिपलिटी, सफाई कर्मचारियों ने, हर और राजनीतिक लोगों ने कोविड में अपना सहयोग और योगदान दिया है, ऐसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना योगदान दे।
69 स्कूल अभी तक मुमरा कौसा की टॉप की स्कूलों ने 3 महीने की फ़ीस और अदर चार्जेस माफ़ कर दिया। क्वीन मैरी, मुमरा इंग्लिश स्कूल, हाई स्कूल, सैम्बोसिस, अल एहसान, अल हिदाया, अल नादुल फला, मैस्को, ऐसे बहुत सी बड़ी नामी इंडियन स्कूल, बहुत से स्कूल है जिन्होंने 69 स्कूलों ने अभी तक 3 महीने की फ़ीस और अदर चार्जेस माफ़ कर दिया है। बची रही 10% स्कूल जिनमें कुछ उनके स्कूल के ट्रस्टी यहाँ मौजूद नहीं है। आने वाले वक्त में वो आ जाएंगे। हमें यकीन है कि हमने जो एक पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न पूरे शहर में लागू किया है, यही पैटर्न महाराष्ट्र के साथ थाना और कई देशों में इस पैटर्न को लागू किया जाएगा और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको इसका फ़ायदा पहुँचेगा, हमें यकीन है। बताना चाहेंगे कि जो स्कूल 8वीं 9वीं 10वीं का जो स्कॉलरशिप का इसका और इसका जो मैटर है उसमें क्या है? देखिए, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की 4 स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं। एक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, एक है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, एक है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप और एक है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप के ऊपर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, मिसेस रोता अवार्ड, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम भाई, शानू पठान, तमाम जो नगर सेवक हैं उनकी रहनुमाई में हम सब मिल कर के उसके ऊपर काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फॉर्म भरते हैं और उनको फिर उनका सिलेक्शन होता है तो एक रकम होती है। हर स्कॉलरशिप के अलग अलग पैसे होते हैं। वो सिलेक्शन होने के बाद बच्चों के खाते में आते हैं। तो उसका काम इस साल भी बहुत ही ज़ोर शोर में हुआ है और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बार भी माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप की रकम मिलेगी। कितने फॉर्म अब तक भरे गए हैं? उसका डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। तकरीबन 10,000 लोगों हमारे पास आए थे और 9823 लोग हमारे पास में आए थे। वो ऊपर वाला हम लोगों ने 9,182 बच्चों को अभी तक अटेंड किया। उसमें से 7,146 बच्चों ने रजिस्टर किया और हम लोगों ने उनका ऑनलाइन सबमिशन 5,527 बच्चों का अब तक कर चुके हैं। अभी भी ये सिलसिला चालू है? जी बिल्कुल चालू है, क्योंकि अभी तक डेट खत्म नहीं हुई है। डेट एक्सटेंड की गई है, तो जब तक डेट चालू रहेगी यहाँ पर हम लोग उसका फॉर्म भरते क्या रहेंगे। लास्ट डेट? नवंबर की 30 तारीख तक। काय सांगाल, आज मुंबईतील बऱ्याचशा शाळांना फी माफ करायचं ठरवलेलं आहे. आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक अनोखा हे यश आलेलं आहे आणि त्यातच महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचशा शाळांनी फी आकारली आहे. सर, ये रिक्वेस्ट लेटर है जो माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार ये लेटर बनाया गया, उनकी देखरेख में बनाया गया और ये रिक्वेस्ट लेटर हमने मुमरा कौसा के कलवा के 69 स्कूल और कॉलेज को हमने दिया और उसका रिजल्ट ये है कि मुमरा कौसा एजुकेशनल फीस सोल्यूशन कमेटी बनाई गई और फीस सोल्यूशन कमेटी बनाने के बाद हम, यानी मैं अगर कहूँ तो हमारी भाभी मिसेस रोता अवार्ड साहबा और सादाब सर, शानू भाई, सैयद अली अशरफ भाई साहब और रफ़ीक कामदार जी, हमारी चेयरमैन भाभी अशरीन दाऊद, रेहान भाई पीतलवाला, इस तरीके का हमारा बबलू शिमना, डॉक्टर शाह, जफर नुमानी और तमाम हमारे नगर सेवक नगर सेविकाओं ने मिल करके हम लोगों ने 69 स्कूल और कॉलेज का हम लोगों ने दौरा किया। जा करके वहाँ के प्रिंसिपल्स और वहाँ के ट्रस्टियों से मुलाकात की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट ये आया कि आप देख सकते हैं कि 69 स्कूल और कॉलेज ने इन सोल्यूशन कमेटी के रिक्वेस्ट को, माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब के रिक्वेस्ट को माना, जिसमें ये था कि 3 महीने की फीस ना ली जाए कोरोना महामारी को देखते हुए। दूसरा ये था कि कोई भी अदर चार्जेस ना लिया जाए जब तक कि फिजिकल स्कूल चालू ना होता है, कॉलेज चालू ना होता हो, और 2019 की बकाई रकम को अदा की जाए। ये 69 स्कूल कॉलेज के लोगों ने मान लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारी बातों को नहीं माने हैं, उनको हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि पहली बार माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है। इसको जिस तरीके से 69 लोगों ने मान लिया है, इसे आप भी कबूल फरमा लें, जिससे हमारे शहर में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में एक अच्छा मैसेज जाए, हिंदुस्तान में एक अच्छा मैसेज जाए कि आप लोगों ने अब तक, मैं एकदम अगर साफ कहूँ मीडिया के माध्यम से, तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल कॉलेज के लोगों ने बिजनेस ही किया है। एजुकेशन भी दिया, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले बिजनेस किया है। तो कम से कम 3 महीने के लिए आपका बिजनेस बंद कर दो। जिस तरीके से ये बाकी 69 लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है, ऐसे आप भी अपना दिल दिखा दो और उन गरीब मुस्तहिक बच्चों की फीस को माफ कर दो, जो अदर चार्जेस लिए गए हैं उसको माफ कर दो। जब फिजिकल स्कूल आपका चालू हो जाएगा तो आप वो पेमेंट लेना चालू करो।
फीस लेना चालू करो। लेकिन हम पेरेंट्स से भी कहना चाहते हैं कि आप बकाई रकम उनकी अदा कर दो, क्योंकि उनके भी एक्सपेंसेस हैं। थैंक यू वेरी मच।